दोस्तों इस फिल्म का नाम है लूसी और ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस खूबसूरत लड़की का नाम है लूसी। लूसी के साथ कुछ ही घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी के साथ नहीं हुआ था। लूसी ने पिछली रात अपने दोस्त रिचर्ड के साथ जमकर पार्टी की होती है। वो अभी भी उसके हैंगओवर में होती है। लूसी और रिचर्ड दोनों चीन में एक बड़े से 5 स्टार होटल के सामने खड़े होते हैं। रिचर्ड के हाथ में एक बंद सूटकेस होता है जिसमें हथकड़ी लगाई होती है। रिचर्ड लूसी से कहता है कि तुम ये सूटकेस लो और होटल के अंदर रिसेप्शन पर जाओ, वहां पर तुम्हें मिस्टर जैंग मिलेंगे, उनको ये सूटकेस दे देना, बस इतना ही काम है। लूसी रिचर्ड से कहती है कि बस इतना सा ही काम है तो तुम खुद क्यों नहीं करते। तो रिचर्ड कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता, इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। वैसे भी सूटकेस में सिर्फ पेपर वर्क है, मैंने काफी बार ये काम किया है, इसके लिए मुझे $1000 मिल रहे हैं। तुम ये सूटकेस अंदर जाकर दोगी तो मैं तुम्हें $500 दूंगा। लूसी को शक आता है। वो कहते हैं कि सिर्फ सूटकेस डिलीवरी करने के $1000। लूसी को समझ आता है कि दाल में कुछ काला है। वो रिचर्ड से कहती है कि मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है, मेरी सोमवार को एग्जाम है। रिचर्ड फिर भी लूसी पर सूटकेस पहुंचाने जबरदस्ती करता है। जब वो नहीं मानती तब रिचर्ड सूटकेस की हथकड़ी अचानक लूसी के हाथ पर डालता है और उसे $500 थमा देता है। अब लूसी फंस जाती है। रिचर्ड लूसी से कहता है कि जल्दी जाओ अंदर और सूटकेस देकर आओ, मैं यहीं पर रुका हूँ। फिर लूसी रिचर्ड को गाली देकर होटल के अंदर जाती है। लूसी के हाथ में सूटकेस होता है और उसकी हथकड़ी लूसी के मनगट पर। लूसी रिसेप्शन पर जाकर कहती है कि मुझे मिस्टर जैंग से मिलना है, रिचर्ड ने भेजा है। तो रिसेप्शन वाला आदमी मिस्टर जैंग को कॉल लगाता है। मिस्टर जैंग उस आदमी को लूसी का नाम पूछने कहता है तो लूसी अपना नाम बताती है। फिर मिस्टर जैंग फोन पर बताता है कि लूसी को वही रुकने कहना। तो लूसी रिसेप्शन काउंटर पर ही रुकी रहती है। बाहर से रिचर्ड यह सब देख रहा होता है। अचानक सूट बूट पहने कुछ हट्टे कट्टे कोरियन गुंडे लूसी की तरफ आते। उनमें से एक गुंडा अंदर से ही रिचर्ड को गोली मारता है तो रिचर्ड वही मर जाता है। इससे लूसी बहुत डर जाती है, वो रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो गुंडे लूसी को लिफ्ट में डालकर होटल की ऊपरी मंजिल पर मिस्टर जैंग के पास लेकर जाते, जो कि बहुत बड़ा खुकार कोरियन गैंगस्टर और स्मगलर होता है। लूसी उसे बताती है कि मुझे कुछ नहीं पता इस सूटकेस में क्या है, मुझे तो ये रिचर्ड ने देने कहा था, प्लीज मुझे जाने दो। तो जैंग एक पेपर में कोड लिखता है और वो कोड लूसी को देकर सूटकेस खोलने कहता है, क्योंकि उसे डर होता है कि सूटकेस में कहीं बम तो नहीं है। वो रूम के बाहर खड़ा होता है। लूसी डर के मारे कोड डालकर सूटकेस खोलती है तो उसमें 4 ब्लू पाउडर के पाउचेस होते। वो ड्रग्स नए और काफी पावरफुल होते। जैंग उन्हें देखकर खुश होता है। जैंग एक आदमी को वहां पर लाने कहता है जो पहले से नशे में धूत होता है। जैंग ने पहले उस पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। जैंग उस ब्लू ड्रग्स की एकदम जरा सी पाउडर एक स्ट्रॉ में डालता है और वो स्ट्रॉ उस नशीले आदमी के नाक में डालकर खींचने कहता है। ड्रग्स को नाक से खींचने के बाद वो आदमी कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर जैंग उस आदमी को सिर पर शूट कर मार डालता है। फिर जैंग लूसी से कहता है कि तुम्हें एक काम करना होगा, तो लूसी मना करती है। फिर एक गुंडा लूसी के मुंह पर फाइट मारता है तो वो बेहोश हो जाती है। अब हमें एक फेमस साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम सैमुअल नॉर्मन होता है। नॉर्मन एक बड़े से हॉल में लेक्चर दे रहा होता है कि हम इंसान सिर्फ अपने दिमाग की 10% कैपेसिटी इस्तेमाल करते और उतने में ही हमने इस दुनिया को क्या से क्या कर दिया। इंसानों से ज्यादा डॉल्फिन्स अपने दिमाग की 20% क्षमता इस्तेमाल करते। उनमें नेचुरल रडार होता है जो इंसानों के बनाए हुए किसी भी रडार से पावरफुल होता है। हम इंसान अपने ब्रेन की कैपेसिटी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर बहुत ही अद्भुत चीजें कर सकते जो कि अविश्वसनीय होगी। इधर लूसी को होश आता है। वो देखती है कि उसके पेट में पट्टी बांध रखी है। लूसी के पेट का ऑपरेशन किया जाता है। लूसी को जैंग का आदमी बताता है बस जरा सा कट मारकर तुम्हारे पेट के अंदर एक छोटा सा ड्रग्स का पाउच छुपाया है जिसका साइंटिफिक नाम CPH4 है। लूसी जैसे और भी 3 लोगों के पेट में जैंग ने वो ड्रग्स के पाउच छुपाए होते ताकि कोई अथॉरिटी उन ड्रग्स को पकड़ ना सके और उनकी आसानी से स्मगलिंग हो। फिर लूसी को एक कमरे में बंद किया जाता है जहां पर 2 गुंडे उसके साथ जबरदस्ती करते। एक गुंडा तो लूसी के पेट में लात मारता है और चला जाता है। लूसी के पेट में जो ड्रग्स के पाउच होते हैं वो फट जाता है। इससे लूसी के पेट में जो ड्रग्स का पाउच होता है वो फट जाता है। ड्रग्स लूसी के पेट में फैल जाते हैं और सारा ड्रग्स लूसी के शरीर के अंदर खून, टिश्यू, सेल्स में घुल मिल जाता है। लूसी की आंखों का रंग बदल जाता है। उसके शरीर के अंदर भारी बदलाव चल रहा होता है। वो अपने शरीर का संतुलन खो बैठती है। यहाँ नॉर्मन बता रहा होता है कि हमारे शरीर के अंदर इतने कनेक्शन है जितने पूरे ब्रह्मांड में तारे नहीं है। अगर हमारे दिमाग की 20% कैपेसिटी को हमने इस्तेमाल किया तो हम पूरी तरह से अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते। 40% किया तो दूसरे को भी कंट्रोल कर सकते। तो ऑडियंस में बैठा एक आदमी पूछते है कि क्या होगा अगर हम 100% ब्रेन कैपेसिटी का इस्तेमाल करें। ये सुनकर नॉर्मन हैरान होकर कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर लूसी को होश आता है। लूसी का दिमाग अब 20% कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रहा होता है। दरअसल लूसी के पेट में जो ड्रग्स होते हैं वो काफी पावरफुल और अनोखे ड्रग्स होते जिनकी जांच अभी चल रही होती है। लूसी दुनिया की इकलौती ऐसी इंसान होती है जिसने इतने बड़े पैमाने पर उस ड्रग्स को अपने शरीर के अंदर डाला होता है, यानी कि ना चाहते हुए भी सेवन किया होता है, जो कि उस गुंडे की लात मारने की वजह से गलती से लूसी के शरीर में ड्रग्स घुल मिल गए होते हैं। लूसी रूम में कुर्सी के ऊपर शांति से बैठती है। 20% कैपेसिटी के साथ लूसी का दिमाग दुनिया में सबसे तेज चलने लगता है। उतने में एक गुंडा रूम के अंदर आता है। लूसी चतुराई से उसे मार देती है और
उसकी बंदूक लेकर बाहर आती है। फिर बाहर निकलकर टेबल पर बैठे अन्य 4 गुंडों को भी लूसी बंदूक से मार देती है। लूसी उस टेबल पर पड़ा खाना खाती है, पानी पीती है, फिर सारी बंदूकें एक बैग में भरकर बाहर आती है। बाहर एक टैक्सी वाली को धमकाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। रास्ते में जाते समय लूसी की नजर काफी शार्प होती है। अचानक उसे सारी भाषाएं समझ आने लगती है, दूर से भी लोगों की बातें समझ आती है। उसकी दिमागी क्षमता बढ़ने लगती है। लूसी हाथ में बंदूक लेकर हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर जाती है, जहां पर पहले से एक पेशेंट का ब्रेन का ऑपरेशन चल रहा होता है। लूसी उस पेशेंट की रिपोर्ट देखती है, फिर उसे गोली मारकर डॉक्टर से कहती है कि आप इसे नहीं बचा पाते, मेरे पेट में ड्रग्स का पाउच डाला गया है, उसे निकाल दीजिए। फिर लूसी बेड पर लेट जाती है। इस बर्ताव से डॉक्टर डर जाते हैं। डॉक्टर लूसी के पेट से टाके खोलने लगता है। लूसी डॉक्टर से फोन लेकर अपने माँ को कॉल लगाती है। लूसी अपने माँ से कहती है कि उसे बचपन से लेकर अभी तक सब कुछ याद आ रहा है, यहाँ तक कि उसके माँ के पिए हुए दूध की टेस्ट भी उसे पता है। बचपन से किए हुए उसकी माँ बाप की हजारों किस्सेस उसे फील हो रही है। गहरी से गहरी यादें याद आ रही है। लूसी बताती है कि वो अपना ब्रेन महसूस कर सकती है, रगों में बहता खून महसूस कर सकती है, हवा, स्पेस, वाइब्रेशन, पृथ्वी का घूमना, ग्रेविटी, सब कुछ महसूस कर सकती है। फिर लूसी अपने माँ को आई लव यू कहकर फोन रखती है। काफी समय बाद लूसी ने अपने माँ को फोन लगाया होता है। डॉक्टर लूसी के पेट से ड्रग्स का पाउच निकलता है, पर पाउच में से काफी ड्रग्स लूसी के शरीर में ऑलरेडी घुल मिल गया होता है। डॉक्टर के पूछने पर लूसी डॉक्टर को बताती है कि इस ड्रग्स का नाम CPH4 है। तो डॉक्टर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये ड्रग प्रेग्नेंट औरत छठे महीने में काफी कम मात्रा में अपने शरीर के अंदर प्रोड्यूस करती है और इसी की वजह से पेट के अंदर बच्चे को ताकत मिलती है। मैंने सुना था कि अंडरवर्ल्ड में इस ड्रग्स का सिंथेटिक वर्जन बना रहे हैं, पर इतने जल्दी बना लेंगे ये पता नहीं था। अगर वाकई में ये ड्रग तुम्हारे अंदर गया है तो मैं हैरान हूं कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। तो लूसी कहती है कि ज्यादा समय के लिए नहीं। फिर लूसी जैंग के पास जाती है, वहां पर मौजूद सारे गुंडों को मार देती है। लूसी जैंग को उन लोगों के बारे में पूछती है जिनके पेट में उसी की तरह ड्रग्स डाले होते हैं। लूसी जैंग के दोनों हाथों में चाकू घुसा देती है और उसके माथे पर अंगूठे चिपका कर उसके दिमाग के अंदर झोंकती है। तो उसे पता चलता है कि उन 3 लोगों को बर्लिन, पेरिस और रोम भेजा गया है। लूसी की पावर अब इतनी बढ़ती है कि वो पेड़ के अंदर भी झांक सकती थी। बीतने वाले वक्त के साथ उसकी दिमागी क्षमता का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा था। वो अपने दोस्त के घर जाती है। दोस्त के गले मिलते लूसी को उसके शरीर के बारे में सारी जानकारी मिलती है। वो दोस्त के लैपटॉप पर कुछ रिसर्च करती है और साइंटिस्ट सैमुअल नॉर्मन को फोन लगाती है। लूसी नॉर्मन से कहती है कि मैंने आपका पूरा ह्यूमन ब्रेन रिसर्च पढ़ लिया है। नॉर्मन को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। तो लूसी अचानक नॉर्मन के सामने होने वाली टीवी स्क्रीन पर आती है, तो नॉर्मन चौंक जाता है। लूसी बताती है कि मेरे अंदर CPH4 ड्रग ये घुल मिल गया है। आपकी रिसर्च सही थी, सिर्फ कुछ खामियां रह गई है। आप सही रास्ते पर है। मैं फिलहाल 28% ब्रेन कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। फिलहाल मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडियो वेव्स कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर लूसी नॉर्मन के रूम के लाइट्स चालू बंद, फोन रिंग और रेडियो डिजिटल वॉच हैंडल करती है, जिससे नॉर्मन को लूसी की बात पर विश्वास होता है। वो अचंभित हो जाता है। लूसी कहती है कि उसके ब्रेन सेल्स में क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स जैसे बहुत विषयों का ज्ञान जमा हो रहा है। उसे पता नहीं चल रहा है कि इतने सारे ज्ञान का वो क्या करे। तो नॉर्मन कहता है कि तुम्हें इस ज्ञान को दूसरों को पास करना होगा, जैसे कोई नॉर्मल सेल करती है। तो लूसी कहती है कि मैं आपको ठीक 12 घंटे बाद मिलूंगी, और वो स्क्रीन ऑफ करती है। फिर लूसी चाइनीज में प्रिंट निकालकर दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन अपने दोस्त को देती है और कहती है कि ये दवाइयां ले लो, तुम्हारी किडनी और लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहे। लूसी ने जब अपने दोस्त को हक किया होता है तभी उसे ये सब पता चलता है। लूसी जब बंदूक हाथ में लेकर हॉस्पिटल गई होती है, उस वक्त का वीडियो फुटेज न्यूज चैनल में वायरल होता है। उसे पुलिस की तरफ से वांटेड घोषित किया जाता है। लूसी अपनी पहचान छुपाने के लिए बाल बदलती है। अब वो इंसानों के साथ साथ जानवरों की दिमागों से भी खिलवाड़ कर सकती थी। फिर लूसी फ्रांस में एक पुलिस ऑफिसर को फोन लगाती है। उसे कहती है कि टेबल से उठकर कुर्सी पर बैठो और बाजू में जो लाल पेन पड़ा है उससे मैं जो कह रही हूँ वो लिखो। उस पुलिस ऑफिसर का नाम पियर डेल रियो होता है। पियर देखता है कि रूम में तो कोई सीसीटीवी नहीं है, फिर इसे कैसे सब दिख रहा है। तो लूसी कहती है कि कोई सीसीटीवी नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। लूसी अब 30% पर आ गई होती है। वो तीनों आदमियों के बारे में पियर को जानकारी देती है जिनके पेट में जैंग ने ड्रग्स डाला होता है। फिर पियर एक को पेरिस एयरपोर्ट पर पकड़ता है, तो बाकी 2 आदमियों को बर्लिन और रोम एयरपोर्ट से पकड़ा जाता है और उनको भी पेरिस लाया जाता है। फिर लूसी प्लेन से पेरिस जाने निकलती है। लूसी अब 40% पर होती है। वो 2-2 लैपटॉप लेकर उनमें काम कर रही होती है। उसके बाजू का पैसेंजर ये देखकर हैरान हो जाता है। जब फ्लाइट अटेंडेंट उसे लैपटॉप का टेबल नीचे करने कहता है, तो उसके भी दिमाग से कनेक्ट कर उसे वहां से जाने कहती है। लूसी नॉलेज के नाम एक शैंपेन का ग्लास मंगवाती है। जब लूसी शैंपेन पी रही होती है तो उसका दांत ग्लास में पड़ता है। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में बहने लगता है। लूसी तेजी से प्लेन के वॉशरूम में जाकर खुद को बंद करती है। फ्लाइट क्रू उसकी मदद करना चाहता था, पर वो किसी को जवाब नहीं देती। फिर लूसी अपने पर्स से ड्रग्स का पाउच निकालती है जो डॉक्टर ने उसके पेट से निकाला होता है। लूसी जल्दबाजी में ड्रग्स को चबाकर खाती है। फिर उसके शरीर में ब्लू लाइट आने लगता है और उसका शरीर तेजी से हवा में छोटे छोटे कणों में बिखरने लगता है। फिर अगले सीन में लूसी पेरिस एयरपोर्ट के हॉस्पिटल में होती है। उसे होश आता है। लूसी अब 50% पर होती है। डॉक्टर पियर से कहते हैं कि लूसी को पूरा दिन होश नहीं आएगा। पियर
पियर को पता चलता है कि लूसी के पेट का भी ऑपरेशन हुआ है जैसे बाकी 3 आदमियों का हुआ है। नर्स उन्हें बताती है कि लूसी को होश आ गया है। सब लूसी से मिलने जाते हैं, तब लूसी बाहर आई होती है और वो पियर को छोड़ बाकी सभी को चुटकी में बेहोश कर देती है। फिर पियर के साथ कार में बैठकर उन तीनों आदमियों के पास जाने निकलती है जो पियर के पुलिस डिपार्टमेंट के कस्टडी में होते। लूसी के कार के नजदीक जैंग के गुंडे होते। वो जैंग से फोन पर बात कर रहे होते। उनकी बातें फ्रीक्वेंसी के जरिए लूसी सुनती है। लूसी अब सभी नेटवर्क फोन कॉल्स एक्सेस कर सकती थी। जैंग के गुंडे पुलिस स्टेशन पहुंचते जहां पर वो 3 आदमी कस्टडी में होते। फिर गुंडे कुछ पुलिस वालों को मारते और 2 आदमियों के पेट से ड्रग्स निकालते। उतने में एक पुलिस वाला अंदर आता है। उसके साथ गोलीबारी में तीसरा आदमी भागने लगता है। जैंग का आदमी उसे गोली मारकर मार डालता है। लूसी भी पियर के साथ वहां पहुंचती है। उन गुंडों को हवा में टांग कर ड्रग्स का सूटकेस लेती है। फिर नीचे पड़े हुए तीसरे आदमी से भी पाउच निकालती है और सूटकेस में डालती है। अब तीनों ड्रग्स के पाउच लूसी के पास होते। पियर लूसी की शक्तियां देखकर कहता है कि शायद अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। तो लूसी पियर को किस कर कहती है कि तुम्हारी जरूरत है, एक याद की तरह। फिर लूसी और पियर कार से साइंटिस्ट नॉर्मन के पास जाने निकलते। नॉर्मन भी पेरिस में ही होता है। गैंगस्टर जैंग भी वहां आया होता है। वो लूसी को कार में देखता है और उनका पीछा करता है। लूसी पियर के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचती है जहां पर नॉर्मन के साथ दूसरे साइंटिस्ट भी मौजूद होते जो उसी फील्ड में जानकार होते। एक साइंटिस्ट जब लूसी की काबिलियत का एग्जाम्पल देने कहता है तो लूसी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके बेटी के हादसे के बारे में बताती है जो 6 साल पहले हुआ था। फिर लूसी सभी साइंटिस्ट को नॉलेज देने लगती है। वो अपने साथ लाए हुए सारे ड्रग्स को सलाइन में लगाकर खुद को इंजेक्ट करती है। उन सारे ड्रग्स से ही लूसी 100% लेवल तक पहुंचने वाली होती है और उससे उसे ब्रह्मांड का ज्ञान मिलने वाला होता है जिससे सारे सवाल सुलझने वाले होते हैं और पूरे मानव जाति का भला और फायदा होने वाला होता है। नॉर्मन लूसी से कहता है कि तुम जो नॉलेज देने वाली हो शायद उसके लिए दुनिया रेडी नहीं है। तो लूसी नॉर्मन से कहती है कि मैं इस ज्ञान को सिर्फ आप ही हैंडल कर सकती है, इसका बंदोबस्त करूंगी, मुझे आप पर विश्वास है। फिर लूसी के शरीर के अंदर सभी ड्रग्स डाले जाते। जैंग अपने गुंडों के साथ लूसी को मारने वहां पहुंचता है तो पियर उसे रोकने जाता है। लूसी अपने शरीर से सुपर कंप्यूटर बनाने लगती है जिसमें सारे ब्रह्मांड का ज्ञान समाने वाला होता है। लूसी अब 90% पर पहुंच जाती है। वो टाइम ट्रेवल कर आदि मानव के जमाने में पहुंच जाती है। इतना ही नहीं बल्कि डायनासोर के टाइम पर भी पहुंच जाती है। उसे पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के निर्माण का टाइम और ज्ञान मिलता है। लूसी के शरीर ने अब अलग रूप धारण किया होता है। वो 99% पर पहुंच जाती है। जैंग उसे मारने आता है तब 100% ब्रेन कैपेसिटी का इस्तेमाल कर लूसी का शरीर गायब हो जाता है। फिर पियर आकर जैंग को मार डालता है। सुपर कंप्यूटर से जो कि लूसी ने बनाया होता है एक पेन ड्राइव बाहर आता है। फिर वो सुपर कंप्यूटर रेत की तरह ढह जाता है। उस पेन ड्राइव में ब्रह्मांड का अगाध ज्ञान जमा होता है या फिर वहां तक पहुंचने का जरिया। पियर नॉर्मन से कहते हैं कि लूसी कहाँ है तो नॉर्मन सिर्फ स्माइल करता है। अचानक पियर के फोन पर मैसेज आता है कि आई एम एवरीवेयर, यानी कि लूसी जन्म मृत्यु के परे निकल गई होती है, ना ही उसका निश्चित रूप और अंत होता है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।